फिर से फेसबुक पे एक नया डेवलपमेंट, और इस बार का जो डेवलपमेंट है वो पार्टनर मॉनिटरेशन पॉलिसी का एक नया इशू दिखा रहा है पेजों पे। फाइनेंशियल अकाउंट करके ये पॉलिसी इशू दिखा रहा है। जब हम थोड़ा सा रीड करके देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट फॉर मोनेटाइजेशन पे आउट नीड टू मीट आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यानी कि यहाँ से पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पे आउट है उस पे हमने कोई पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जिसके वजह से पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी के तहत हमें फाइनेंशियल अकाउंट का इशू दे दिया। अब ये इशू क्या है, क्या नहीं, क्यों दिख रहा है, पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो ये वीडियो हर एक पुराने नए क्रिएटर लोगों के लिए बहुत ही वाइटल। यहाँ पे दोस्तों लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, फाइनेंशियल एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इलिजिबल कंट्री। अगर आपने पे आउट पे कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी यानी कोई भी एडमिन को ऐड किया जो हमारे मुल्क से बाहर रहते, या फिर आपका इलिजिबल मोनेटाइजेशन के मुल्क से बाहर रहते हैं, तो फिर ये इशू आ सकता है। मगर साथ में थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रहेगा पेज पे कोई भी, तो भी ये इशू आ सकता है, क्योंकि ये जो इशू आया है ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ही एक इशू है। अब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे तो ढेर सारे इशू। साथ में लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर फेसबुक पे आउट, यानी कि पे आउट पे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया या आपने कर नहीं पाया, या करने के लिए भी ये इशू आ सकता है। अब शुरू करते हैं शुरू से, ताकि आपको ये इशू अभी समझ में आए। काफी सारे क्रिएटर 2-4 दिन से मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजे हो, तो क्लियरिटी नहीं है, तो चलिए क्लियरिटी देते हैं आप। ये दरअसल पेज है जिस पेज पे अभी ये इशू शो कर रहा है। हालांकि ये पेज पहले ठीक था, मोनेटाइज था, अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा था, मगर अचानक से इस पेज पे इशू आ गया। अब इशू क्या है ये समझते। यहाँ पे देखिए पेज हैज नो इशू लिखा है, इसका मतलब पेज पे कोई इशू नहीं है, मगर इशू तो है। तो चलिए पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं। पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक किया तो रिकमेंडेशन जो है वो 100% लाजवाब है, यानी कि रिकमेंडेबल है। कोई इशू तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे इशू है। तो चलिए हम पेज स्टेटस को चेक कर लेते हैं। पेज स्टेटस पे क्लिक किया तो पेज हैज नो इशू, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का कोई वायलेशन नहीं है, अकाउंट पे नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस पेज। मगर इशू क्या है, चलिए मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिमिटेड लिखा हुआ है, और जैसे ही इनसाइड आया मोनेटाइजेशन स्टेटस के तो यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे मोनेटाइजेशन टूल जो है रद्द कर दिया है, बंद कर दिया है। अभी मोनेटाइज करके पैसा नहीं कमा सकते। ये पेज स्टार से, सब्सक्रिप्शन से, कंटेंट मोनेटाइजेशन से, स्टोर फॉन्ट से मोनेटाइज था, मगर ये चारों ही टूल अब बंद है, रद्द कर दिया। क्यों किया, यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, योर पेज एक्टिविटी डज नॉट फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब फाइंड आउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डिटेल नहीं पता चलेगा, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइन दैट योर पेज फाइनेंशियल अकाउंट ब्रोक आवर मोनेटाइजेशन रूल, योर आइडेंटिटी कुड नॉट बी कन्फर्म। तो यहाँ से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया कि हमारा जो ये इशू है ये इस वजह से आया है क्योंकि हमने हमारा फाइनेंशियल अकाउंट पे आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पाया, कॉन्फर्म नहीं कर पाया। बाय डिफॉल्ट यू हैव फॉरफिटेड एंड वेब ऑल द राइट्स टू रिसीव योर अर्निंग, यानी कि अभी आप कोई अर्निंग रिसीव नहीं कर। सी रूल्स पे क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया। दोस्तों ये जो अभी इशू है, काफी सारे क्रिएटर ये भी कहना है कि सर पहले हमारे यहाँ पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन शो करता, मगर अब कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन के जगह पे फाइनेंशियल अकाउंट करके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी डाल दिया गया है। कनेक्टेड एंटिटी क्या मैं जिक्र कर रहा हूं, थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये वाला वायलेशन का मैं बात कर रहा हूं। पहले इस पेज पे भी जब ये इशू आया तो इशू पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन ही दिखा था। दरअसल ये इशू भी तभी आता है जब आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को ब्रेक करते हो, और ये कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन तब आया जब दो पे आउट सेम नाम से बनाया गया था और फेसबुक ने उस चीज को कॉट कर लिया। क्यों कॉट कर लिया, क्योंकि सेम नाम से दो पे आउट है, सेम डिटेल से दो पे आउट है, और सेम पेज को दो पे आउट पे मोनेटाइज किया, जो कि फेसबुक के रूल्स के खिलाफ। आप एक नाम से, एक आइडेंटिटी से एक ही पे आउट बना सकते, एक पे आउट के अंदर मल्टीपल पेजेस को मोनेटाइज कर सकते। सेम नाम से, सेम बैंक डिटेल से मल्टीपल पे आउट बना के एक ही पेज को मल्टीपल पे आउट पे नहीं चला सकते। वैसा करने से ही इस पेज पे ये इशू आया था। जिनको नहीं आया है वो अभी भी कहेगा तू क्या बोल रहा है, तुझे कोई नॉलेज नहीं। जब आएगा इशू तब पता चलेगा किसका नॉलेज है और किसको नॉलेज नहीं। बाकी अभी जो मैं बात कर रहा था वही कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन, ढांचा जो है ना वो चेंज किया है, आप कह सकते हो सिर्फ ढांचा चेंज हुआ, प्रॉब्लम अभी भी सेम ही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। कनेक्टेड एंटिटी
जगह फाइनेंशियल अकाउंट लगा। अभी भी इस पेज पे सेम इशू है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। हो सकता है आप में से काफी सारे क्रिएटर को अभी ऐसा ही दिख रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भी रिसीव किया मेरे इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी काफी सारे क्रिएटर को ऐसा लग रहा है, पहले कनेक्टेड एंट्री वायलेशन दिखा रहा था, अब चेंज होके फाइनेंशियल अकाउंट दिखा रहा है, तो शायद ये पेज अभी ठीक होने के तादाद पे है। शायद फेसबुक ने कुछ माफी वाफी कर दिया होगा, नहीं किया है। जैसे मैं मेटा बिजनेस स्विच पे आया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट रिस्ट्रिक्शन अभी भी चालू है, रिस्ट्रिक्टेड है मोनेटाइजेशन। पॉलिसी इशू पे क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, क्यों? पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया। मोनेटाइजेशन टूल पर क्लिक करके दिखाऊंगा, तो देखो सब्सक्रिप्शन पे रेड है, स्टार पे रेड है, कंटेंट मोनेटाइजेशन भी रेड है, और स्टोर फॉन्ट भी रेड है। यानी कि जो जो टूल मोनेटाइजेशन बंद दिखाया था वो सारे अभी भी बंद ही है। अब यहाँ पे जो है नया चीज ऐड हुआ है, कल भी मैंने वीडियो पे जिक्र किया था, ये वाला पार्ट जो कि पहले आप लोग अगर पेड सर्विस लेते थे वेरीफाइड करके तो आपको आता था, मतलब चैट सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद, ये अभी यहाँ पे लगा दिया गया है। अगर आप इस इशू से सेटिस्फाइड नहीं हो, या फेसबुक ने जो सोल्यूशन दिया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप डिससेटिस्फाइड, स्लाइटली डिससेटिस्फाइड, ये सब ऑप्शन चूज करके फीडबैक दे सकते हो। मगर ये इससे कोई काम नहीं। और रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अनदर रिव्यू करने भी नहीं देता। और अकाउंट स्टेटस पे जाके, अकाउंट स्टेटस तो हमने पहले ही देखा, अभी क्लिक करके दिखा देता हूँ। दरअसल पेज सही है, अगर हम इस पर्टिकुलर जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल से जो हमने ये इशू देख लिया है, इस प्रोफाइल के अगर पे आउट पे जाके देखें तो पे आउट पे भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर चीजें पता चले, नहीं तो आप लोग आधा अधूरा नॉलेज के साथ चलते हो। यहाँ पे देखो पे आउट दिखाता हूँ, ये वाला पे आउट जिस आईडी से बनाया गया है वो आईडी पे कोई इशू नहीं है। देखो पे आउट पे कोई इशू है नहीं है, पे आउट पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बोल, मगर इशू जब पेज पे देख रहा हो तो वही देख रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंट पे इशू है। मगर यहाँ पे तो फाइनेंशियल अकाउंट सही है। फाइनेंशियल अकाउंट का नाम देख लो, यही नाम से दूसरा एक पे आउट बनाया गया है दूसरे आईडी, और दूसरे आईडी पे जाता हूं तो फाइनेंशियल अकाउंट इशू प्रोफाइल का नहीं दिखाता है, उस प्रोफाइल पे दिखाता है कनेक्टेड एंट्री वायलेशन। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि आप लोगों को डिटेल्स पे पता चले। ये देखिए, मैं सेम नाम का और एक प्रोफाइल जो उन्होंने बनाया था उस पे आ गया हूं, और वहां पे आने पे देख सकते हो अर्निंग जो है सस्पेंडेड है बोल रहा है प्रोफाइल का। क्यों? फाइंड आउट मोड पे क्लिक किया और हम थोड़ा सी रूल्स पे क्लिक किया, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। अब यहाँ पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस प्रोफाइल से जो पे आउट बनाया गया है सेम नाम से, और जो पेज इस प्रोफाइल के पे आउट पे भी ऐड है, और दूसरा जो मैंने आप लोगों को प्रोफाइल दिखाया था पहले वाला, उस प्रोफाइल के अर्निंग सोर्स पे भी जो पेज मैंने दिखाया था इशू है, ये पेज इस पे भी कनेक्टेड है। इसीलिए कनेक्टेड एंट्री वायलेशन दूसरे आईडी से दिखने से मिल रहा है। अब इस प्रोफाइल पे अगर जाके हम थोड़ा सा पे आउट को चेक करें, आप लोगों को थोड़ा पे आउट चेक करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए पूरा कि हुआ क्या है आखिर। तो इस पे आउट पे अभी देखना दिखा देगा कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हुआ है। देखो सेम नाम का ही है, और इस वाला पे आउट पे अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड हुआ है फ्रॉम मोनेटाइजिंग। क्यों? क्योंकि इस वाला मतलब एंटिटी में इस वाला पे आउट आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बोला गया। जैसे ही आपने आइडेंटिटी डाला, क्योंकि मल्टीपल मतलब आईडी आपने सेम पे आउट नेम रख के बना लिया, इसीलिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, अप्रूव नहीं हुआ, और पे आउट जो है परमानेंटली अनयूजुअल एक्टिविटी के वजह से रेस्ट्रिक्ट हो गया, जिसके वजह से अभी पेज का भी अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड है और पे आउट भी रेस्ट्रिक्टेड है। और फेसबुक अभी आप लोगों को दो तीन जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीज दिखा रहा है, एक चार जगह पे तो नया चीज ही दिखा रहा है फाइनेंशियल अकाउंट इशू करके। मगर ये जो फाइनेंशियल अकाउंट इशू है ये कोई नया चीज नहीं है। अगर ये भी आपके पेज पे दिख रहा है तो आप समझ जाना ये बिकॉज ऑफ कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन इन पे आउट, आपके पे आउट पे इशू होने की वजह से ही ये इशू दिखा रहा है। अब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन अभी तक फेसबुक ने दिया नहीं, तो इसके लिए हमें वेट करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। बाकी मैं प्रोसेसिंग पे लगा हुआ हूँ, किसी भी तरीके से इस इशू को ठीक करवा दूं। हाँ, एजेंसी मैनेजमेंट टूल पे ऐड करके कोई कोई लोग कनेक्टेड एंट्री इशू ठीक कर लेता है, उसका सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं करता, तो उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। और आने वाले कुछ ही दिनों पे एजेंसी मैनेजमेंट टूल भी शट डाउन होने वाला है, तो इसका भी आस लगा के मत बैठो। और मैक्सिमम केस पे उस टूल पे कनेक्टेड करके इशू रिसॉल्व होने के जगह पे पेजेस ज्यादा लूट लिया जाता है, फ्रॉड किया जाता है आप लोगों के साथ। तो मैं तो
डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है करोगे नहीं करोगे। यहाँ पे मैं जो कोशिश कर रहा हूँ अभी इस इशू को निकालने के लिए, फेसबुक से कनेक्ट, जैसे ही सोल्यूशन कुछ मिलेगा वीडियो आ जाएगा चैनल पे। और अगर ऐसे इशू आपको फिक्स कराना है और आप कर नहीं पा रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा अभी परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं है। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी आपको दोस्तों बाय।